नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उसने कहा है इंडिया और रशिया का इकोनॉमी डेड है। इंडिया का 6 ऐसा कंपनी जो ईरान के साथ लिंक में है उसको सैंक्शन घोषित कर दिया। तो इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट पतनुदा। पतनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला इंडिया और रशिया के बारे में? देखिए आफ्ताब, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है ये पूरा गलत है। आज के डेट में अगर ग्रोइंग इकोनॉमी देखें, सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो 6.4 है, वो इंडिया का है, जिसमें इंडिया का इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। इंडिया नंबर 4 पोजीशन में है और बहुत ही जल्दी नंबर 3 पोजीशन में आ जाएगा दुनिया का। ऑन द अदर साइड यूएस का अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें, वही 1.2 से 1.5 के बीच में ऐसा कुछ है जीडीपी का। तो नो डाउट अगर देखा जाए, ये बोलने में यही शो करता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा कुछ स्टेप ले रहा है, या उनके पास कोई अपडेट नहीं है लेटेस्ट, या फिर वो जोर जबरदस्ती सोच रहा है कि मैं अगर कुछ भी बोल दूंगा दुनिया वो मानने लगेगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन पे कि ऐसा क्यों किया गया है या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जैसे मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि भाई मैं जो बोलूंगा दुनिया में वही होगा और मैं अकेला ही हूँ जो दुनिया को चला रहा है। तो ये सोच जो है ये गलत है। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें कोई भी अपने तरफ से दुनिया को कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हरकत अगर हम लोग देखें तब करता है जब डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा प्रेशर में रहता है। आपका भी क्वेश्चन रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कब ज्यादा प्रेशर में रहता है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई डील करना चाहता है और उस डील डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अगर नहीं बनता है, तब डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में आता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो उससे यूएस अगर देखा जाए काफी पीछे है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस और इंडिया के बीच में आज ही जो फाइनल ट्रेड डील है वो आने वाला है। कहा जा रहा है कि इसमें टोटल 25% टैरिफ का बात किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, या फिर जो टैरिफ कितना परसेंट लगेगा उस कंट्री के गुड्स के ऊपर, उस टाइम में वो अपने तरफ से जितना ज्यादा हो उतना ही प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करता है। और ये सब जो स्टेटमेंट आ रहा है ये इसी का एक पार्ट है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप शो करना चाहता है कि भाई वो लोग ही सबसे बेस्ट है और इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया एकदम बेकार है। मगर हम सबको पता है कि आज के डेट में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया जिस तरह से डिस्लाइड होके आगे जा रहा है, यूएस भी एक सर्टेन कुछ पार्ट में इंडिया को फॉलो कर रहा है। तो क्या यह स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है या कुछ सच्चाई भी है? कुछ सच्चाई नहीं है, सब बेकार है। डोनाल्ड ट्रंप 3.5 साल और रह सकता है अगर अपना पूरा टर्म अगर डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट करता है। उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सोच है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस को आगे और भी कोई इसका इकोनॉमी रिपेयर करेगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो सोच है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन का है। एक बिजनेस को रन करना या फिर एक कंपनी को रन करना और एक कंट्री को रन करने में बहुत सारे डिफरेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है। और वो अपने तरफ से रिलेशन खराब करके या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट देके डिफरेंट कंट्री के साथ जो इतना साल से यूएस का जो रिलेशन था वो एक एक करके वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो सोच रहा है कि इसके वजह से हो सकता है कि यूएस का जो इकोनॉमी है काफी ग्रो कर जाएगा, जस्ट फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। इसमें सिर्फ वो अपना जो सोच है वही दिखाता है। इसमें कोई भी 1% भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम लोग डेटा भी देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट का जो डेटा है वो देख लीजिए, या फिर जिस तरह से इंडिया लास्ट 10 साल में रिकवर किया है, जितना परसेंटेज रिकवर किया है, कहाँ से कहाँ आया है, यूएस का उतना फास्ट कुछ ग्रोथ रेट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए। तो इसी हिसाब से ये बात तो सब कुछ क्लियर होकर हो रहा है कि एक एक करके जितना भी कंट्री के साथ यूएस का बहुत ही अच्छा रिलेशन था वो सब कुछ खराब हो रहा है, और वो ही कंट्री आपस में मिलके अलग ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। इंडिया का 6 कंपनी के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने? इंडिया के कुछ कंपनीज थे जो लोग ईरान के कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड डील करते थे, या फिर अगर ईरान के कुछ प्रोडक्ट को दुनिया में बेचने में हेल्प करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का सोच है कि भाई ये जो सैंक्शंस है और ये जो टैरिफ है, ये दोनों ही मेरा लाइक दो हाथ है जिससे मैं दुनिया को कंट्रोल करूंगा। या मैं टैरिफ का डर दिखाऊंगा या फिर मैं सैंक्शंस डाल दूंगा।
तो ये सारा जो कंपनी है इसके ऊपर जब देखा कि भाई ईरान के ऊपर हम लोग और भी प्रेशर क्रिएट करना है, साथ ही साथ इंडिया को भी ये ट्रेड डील फाइनल प्रेशर क्रिएट करना है, हम लोग एक काम करते, इस सब के ऊपर हम लोग अपने तरफ से सैंक्शंस डाल देते। ये जो 6 कंपनीज का बात कहा जा रहा है, मगर एक चीज सबको पता है कि ये जो 6 कंपनीज है, इसमें जब सैंक्शंस डाल दिया जाएगा तो यूएस के जो भी इन लोग कंट्री का मतलब ये जो कंपनीज का जितना भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी इन लोग के एसेट्स है, सब कुछ यूएस गवर्नमेंट जो है उसको कंप्लीटली उसको होल्ड कर देंगे। तो आगे जाके ये कंपनी अगर ईरान के साथ कुछ ट्रेड कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो सबको पता रहेगा कि भाई वो कंपनी जब अगर ईरान के साथ ट्रेड करेगा, वो लोग अपना कुछ भी एसेट्स यूएस में नहीं छोड़ेगा, या फिर जो भी छोड़ेगा वो यूएस गवर्नमेंट उसको लेके भी कुछ प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा। तो ये एक जैसे कहा जाता है ना कि जब इंसान बहुत ही ज्यादा घबराया होता है तब वो दूसरा कुछ भी स्टेप ले लेता है, जो स्टेप जरूरत ही नहीं है कोई मूवमेंट के लिए, या फिर वो ऐसा कुछ कर लेता है जो सबके सामने उसका एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो दुनिया के सामने लाता है। तो ये उसी का एक पार्ट है। इस सैंक्शन के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन आया है ऑफिशियली? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का तो इसमें रिएक्शन ऑब्वियसली है, मगर इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शंस को लेकर कुछ नहीं बोला है। इंडियन गवर्नमेंट मेनली जो कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से अगर ये 25% जो टैरिफ है, इसका जो रिटेलिएशन टैरिफ है वो अपने तरफ से अनाउंस करेगा, जिसमें हम लोग को कुछ दिन पहले ही देखने को मिला जो मेनली जो ये इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है, इन लोग के ऊपर भी एक टैक्सेशन का कुछ हम लोग देख सकते हैं, जिसमें अगर आप गूगल को ले लीजिए या फिर मेटा को ले लीजिए, इसके अलावा भी जो अदर यूएस का जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी हम लोग की तरफ से रिटेलिएशन टैरिफ आएगा। क्या डिटेल्स आएगा ये हम लोग को आज ही पता चल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आने वाले 48 आवर्स में इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से रिटेलिएशन टैरिफ रिलेटेड जो डिटेल्स है वो सारा अनाउंस करे। ऑन द अदर साइड, ये सारा स्टेप के वजह से एक और चीज बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, वो है इंडिया और चाइना का रिलेशन, जिसमें एक पार्ट है रशिया। और डोनाल्ड ट्रंप के ये सारे स्टेप की वजह से, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि रशिया और इंडिया का जो इकोनॉमी है पूरा खत्म है, तो इससे क्या होता है, अगर आप कोई दो आपके एक दुश्मन या फिर आपके एक किसी और को दूसरे के साथ कनेक्ट करके कुछ बोल देते हो, तो वो आपस में मिलेगा ही आपके अगेंस्ट में खड़ा होने में। ये कॉमन एरर है या फिर क्या कहे, कॉमन सिस्टम है। तो जो भी है, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाइना, रशिया और इंडिया के बीच में जो करीबी है ये नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है। हम लोग देख सकते हैं जैसे कि रशिया के साथ इंडिया का कोई इशू नहीं था, ऑन द अदर साइड चाइना के साथ जो भी इशू था, चाहे वो बॉर्डर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ, ये सारा प्रॉब्लम में चाइना को भी पता चल जाए कि भाई इंडिया में मेरा जो मार्केट है ये एक मेजर मार्केट है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट के साथ चाइना गवर्नमेंट का कुछ भी होता है, मगर इंडियन गवर्नमेंट हमेशा चाइना गवर्नमेंट को अपने तरफ से हैंडल करता है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसा ऐसा कुछ बोल देता है कि भाई इन लोग का इकोनॉमी का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में अगर देखें, हम लोग का दुश्मन दोनों ही है, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, चाइना गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश करता है कि भाई इंडिया को पीछे ढकेलने का, ना कि पब्लिकली आके इंडियन इकोनॉमी को कभी बदनाम करते हैं। हम लोग का जो इकोनॉमी है वो हम लोग को पता है कि हम लोग चाइना से पीछे है, मगर हम लोग का ग्रोथ रेट ज्यादा है चाइना, मगर फिर भी चाइना गवर्नमेंट कभी भी आके ऐसा बोलता नहीं है। ऑन द अदर साइड यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लीडर्स है, वो लोगों को पता है कि उन लोगों का ग्रोथ रेट इंडिया से काफी कम है। इंडिया कुछ दिन पहले नंबर 5 से नंबर 4 में है, और बहुत जल्दी हम लोग नंबर 3 में आ जाएंगे। फिर भी एक वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद ट्रंप ऐसा कमेंट कर रहा है ये इंडिया के लिए। इससे क्या होता है, इससे इंडिया के तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो भी मतलब रिस्पेक्ट है या फिर जो भी दोस्ती था, वो धीरे 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 करके एक एक करके टूट रहा है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, इस सब के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक और चीज कर रहे हैं, वह पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो ग्रो कर रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का सोच है कि आने वाले दिनों में अगेंस्ट ईरान हो या फिर अफगानिस्तान का भी कुछ एक पार्ट हो, वहां डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से पाकिस्तान को यूज करेगा, यही मेन सोच है। और इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कह दिया है कि भाई पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल है, साथ ही साथ पाकिस्तान में जो गैसेस है, वो आगे जाके पाकिस्तान से निकाल के दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। मगर आप तब एक चीज आप समझिए, आप भी बहुत दिन से जियो पॉलिटिक्स में है, आपको ये भी ये पता है कि अगर पाकिस्तान में क्रूड ऑयल रहता या फिर पाकिस्तान में अगर नेचुरल गैसेस रहता, तो क्या वो चाइना छोड़ देता?
जबकि चाइना इतना सारा कुछ इन्वेस्ट करके जो रेयर अर्थ मिनरल है वही बलूचिस्तान से निकाल रहा है। अब चाइना क्यों चुप बैठता है? इतना दिन से चाइना क्या चुप बैठता अगर ये हो जाता? तो अगर देखा जाए ये जियोपॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा एक एक स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे चल मतलब उसके हाथ से निकल रहा है। वही सारा इनका उनका जो स्टेटमेंट है वही शो करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सैंक्शंस इंडिया इकोनॉमी में कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि इंडियन गवर्नमेंट एक तो रिटेलिएशन टैरिफ जो है वो इम्पोज करेगा। साथ ही साथ इतना तो इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि यूएस ये सब करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से अपना ये टैरिफ गेम स्टार्ट किया था तो इंडिया ने हमेशा अपने तरफ से ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ के रखा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले तक कहा जाता है कि भाई जिसके पास क्रूड ऑयल है वही कंट्री आगे ग्रो करेगा। तो इंडिया को पता था कि भाई हम लोग के पास जितना हम लोग का डिमांड है ऑयल का उतना हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा है। आज के डेट में अगर देखें 27 कंट्रीज है इंडिया के पास कनेक्टेड, जिसमें अगर रशिया के तरफ से इंडिया का ऑयल आना बंद भी हो जाए तो इंडिया डिफरेंट ऑप्शन से अपने जो क्रूड ऑयल है वो कलेक्ट कर पाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए जब यूएस का ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था इंडिया को पता था कि एक दिन ये जो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप है ये हम लोग को ऊपर भी ऐसा कुछ कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट में अपने तरफ से बहुत सारा स्टेप लिया जो स्टेप अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। अगर ये 25% फाइनल हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट एक एक करके अपना जो भी स्टेप्स है कैसे वो इंडियन प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करेगा या फिर कौन कौन सा मार्केट है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट जो कॉरिडोर बन रहा था उस कॉरिडोर को लेके हम लोग के पास बहुत सारे कॉरिडोर्स को लेके कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट कॉरिडोर बना के वेस्ट में यूएस के अलावा भी जो कंट्रीज है चाहे वो ईयू हो या फिर नाटो के जो अदर कंट्रीज है हर किसी के पास अपना सारा कुछ सामान जो है वो किस तरह से भेजा जाएगा इसका ऑप्शन ढूंढ लेगा। और इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए भी अगर आप लोग देखें कि अफ्रीका में भी इंडिया अपने साथ जो जो रिलेशन है अफ्रीका का वो भी ग्रो किया है। तो बहुत एक बड़ा मार्केट है, बस एक सिस्टम चाहिए जिससे इंडियन गवर्नमेंट ये अपना जो ट्रेड है इन सारे कंट्रीज में फैला दे। और इंडियन गवर्नमेंट इससे काफी पहले से ही जो कॉरिडोर से वो बना के या फिर जो कंट्री के साथ रिलेशन ग्रो करके एक एक करके ये डेवलप किया है, जिसके वजह से अगर ये टैरिफ लग भी जाता है 25%, उसके बाद सबसे मेजर जो इशू होगा वो है यूएस को। क्यों? क्योंकि यूएस का जो इकोनॉमी है अगर कोई एक ऐसा सामान जो इंडिया के पास, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं ब्राजील का जो कॉफी है, अगर सुबह सुबह उठ के कॉफी में यूएस गवर्नमेंट अपनी तरफ से 50% टैक्स इम्पोज करता है तो कोई भी कॉफी पिएगा तो सबसे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मतलब मन का जो गुस्सा है वो सबको सुनाएगा। सेम ऐसा अगर इंडिया के डेट में आज के डेट में देखें इंडिया को, हम लोग को पता है कि दुनिया यूएस में जितना भी एप्पल का आईफोन है उसमें 1/3 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। कल जाके अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ इम्पोज करता है या फिर ऐसा कुछ होता है आईफोन का प्राइस बढ़ जाता है तो यूएस के जो भी सिटीजन है वो लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को सुनाएगा। आगे जाके क्या इफेक्ट होगा ये यूएस में इफेक्ट होगा। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत ही अच्छा प्लानिंग करके रखा है। हो सकता है कि इनिशियल कुछ महीने हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, मगर कैसे उसको हैंडल करना है या फिर कैसे ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ के वहां अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है, इसका जो प्लानिंग है ये पहले से रेडी है। क्या ये कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया और रसिया का जो रिलेशन है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? ये आज के डेट में रशिया का जो इकोनॉमी है ये हम लोग को पता है। इंडिया का जो इकोनॉमी है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ या फिर आपको भी सब कुछ पता है। तो ये जो स्टेप है अगर इंडिया रशिया का नाम दुनिया में कोई भी बड़ा कंट्री अपने बड़ा कंट्री के जो लीडर्स है वो लोग बार बार लाता है तो अच्छा है ना, इंडिया को भी अच्छा एक मौका मिल जाएगा। भाई हम लोग अब रशिया के साथ नो डाउट हम लोग एक अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया रशिया के साथ काम करेगा तो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे रशिया के साथ मिलकर काम करेगा तो और भी अच्छा है। आप लोगों को जो करना है करो। रशिया का तो स्टेटमेंट ही आ गया है कि भाई जब यूक्रेन को लेकर रशिया का पहले से ही स्टेटमेंट आ गया था कि भाई अगर आप लोग कुछ ज्यादा मूव करते हो तो ये जो रशिया वर्सेस यूक्रेन है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं रहेगा, ये रशिया वर्सेस यूएस हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये किस लेवल पे जा सकता है। ऑन द अदर साइड अगर रशिया के साथ इंडिया का नाम इतना बार आ रहा है या फिर जो आरआईसी ग्रुप है इसको लेके इतना कुछ हाईलाइटेड हो रहा है
या फिर इंडिया का इकोनॉमी को रशिया का इकोनॉमी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ठीक है, इंडिया रशिया के साथ दोस्ती निभाएगा, उनके साथ काम करेगा। हम लोग को तो काम करना है भाई। जो हम लोग का दोस्त बने रहेगा उसके साथ काम करेंगे। अगर आपको दोस्ती नहीं चाहिए, आप हम लोग को कंट्री को डिफरेंट वे में आप अगर रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, डिफरेंट वे से अगर आप इस तरह से पब्लिकली ये सब बोल रहे हो कंट्री के बारे में, तो हम लोग आपके साथ ऐसे ऑल्टरनेट किसी ना किसी को ढूंढ लेंगे। कुछ दिन प्रॉब्लम होगा मगर हम लोग ढूंढ लेंगे। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन के साथ लिंक है? नहीं, अभी जो है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का सारा जो स्टेटमेंट आता है ये ऑब्वियसली ब्रिक्स और डीडॉलराइजेशन के साथ रहता है। मतलब इसका अगर कनेक्शन देखें, जो डोनाल्ड ट्रम्प का रशिया और इंडिया का जो स्टेटमेंट आता है मिला के, इसमें ब्रिक्स या फिर डीडॉलराइजेशन जो है इसका कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। मगर अभी ये जो स्टेप लिया गया है, इस स्टेप के पीछे मेजर रीजन है इंडिया के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से इसमें प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये स्टेटमेंट ये भी शो करता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को डर है कि कब जाके ब्रिक्स करेंसी आ जाए, और उस अगर करेंसी आता है तो डीडॉलराइजेशन के तरफ एक और स्टेप होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को सताता है, जिसकी वजह से वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आपको क्या लगता है क्या अब टाइम आ गया है इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए? इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हर टाइम चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन आगे का जो कंट्री हो कैसे बिहेव करता है। इंडिया को बहुत पहले से ही पता था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आता है तो जो बाइडेन के टाइम में जो भी है वो उस तरह से नहीं रहेगा, वो सब कुछ चेंज होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करके इंडिया अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिजाइन करता है। जिससे हम लोग देखे कुछ दिन पहले जो है जयशंकर साहब, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो चाइना विजिट किए हैं। आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो चाइना जाएंगे, जो मीटिंग है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो शी जिनपिंग से, मतलब चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बेताब नहीं हूँ। मैं तभी मिलूंगा जब वो मुझे इनवाइट करेगा। आप एक चीज समझिए, आफ्ताब, आप दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी के प्रेसिडेंट हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े एक ऐसा पद में हो जो इसमें आपका पास बहुत सारा पावर है, और जो नंबर 2 में है, आप उनको कह रहे हो कि अगर वो मुझे इनवाइट करेगा, वो भी पब्लिकली कह रहे हो, तभी मैं जाके मिलूंगा। तो इससे यही पता चलता है कि जो नंबर 1 में है उसको नंबर 2 का जरूरत है, माना चाइना को जरूरत जरूरत मतलब यूएस को जरूरत है चाइना का। ऑन द अदर साइड जो नंबर 2 में है उसको कुछ फिक्र ही नहीं है कि भाई क्या कर रहा है, वो अपने आराम से काम कर किए जा रहा है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि एक प्रेसिडेंट को अपना जो सोच है वो सोच अपने स्टेटमेंट से दिखने को मिलता है, और आपका जो मैच्योरिटी है एज ए प्रेसिडेंट, एज ए लीडर, वो क्या है, वही आपके जो आप बोलते हो उससे पता चलता है। तो दोस्तों ट्रम्प का ये स्टेटमेंट डेड इकोनॉमी वाला देखते हैं ये एक नया जियोपॉलिटिकल सिग्नल दे रहा है। आगे क्या हो रहा है देखते हैं। और आप लोग को अगर हम लोग का ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।